साथियों चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको देखिए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको टिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। करा कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन क्या कि लगभग आपको जो तापमान होता है कितना होता है सूर्य का, उसको देख के जवाब देना है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सवाना जो घास है किस महाद्वीप में है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में मिलता है आपका सवाना घास। ठीक है, पूछा जाएगा आपको सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, तो आप बता दीजिए अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सवाना घास का मैदान। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आपको पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन करके जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर को फटाफट जवाब दीजिए। कितना संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था कर गया था, देखिए जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है 13वां संविधान संशोधन करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे की ओर चलिए। इसमें कह रहा है क्या, नोट में पंचायती जो है, पंचायत जो है भाग 9 में है। किस पूछा जाएगा किस किस भाग में, तो आप बता दीजिए भाग 9 में पड़ता पंचायत राज, है ना। तो पूछाएगा कि उस संबंधित अनुच्छेद कितना है, 243 से लेकर 243 9 तक में इसका अनुच्छेद का संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देने चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे। राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति जो इस्तीफा होता है उसको देना चाहेंगे, किनको देना पड़ेगा, वो किनको सौंपेंगे, इनको देखिए जवाब दीजिए ऑप्शन को देखते हुए। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है ए उपराष्ट्रपति को। किनको देंगे अपना इस्तीफा देंगे, किनको, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी होती है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट कितना होता है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन को देखते जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा 80। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट कितना होता है, 80 है। ठीक है, पूछा जाएगा बिहार का लोकसभा और राज्यसभा को, आपको कमेंट में आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, इनको देखना है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन को, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, इसको ऑप्शन को देखते जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है ए वैशाली में। कहाँ हुआ था जन्म इनका, वैशाली में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए हम लोग। कहता है क्या प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, देखिए। ठीक है, प्रोटॉन की खोज पूछा जाए तो किसने किया था, इसको ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए जल्दी। ऑप्शन हो जाता है ए रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर का स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था सबसे पहला प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ किया गया था भारत में। चलिए इसको देखिए, ऑप्शन को जवाब दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा तारापुर में। कहाँ हुआ था, तारापुर में। ठीक है, चलिए आगे और बढ़िए हम लोग। कह रहा है क्या शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की जो स्थापना किसने किया था, इसको बताइए ऑप्शन को देखते हुए। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, ठीक है बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, क्या जाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन का स्थापना। पूछा जाएगा शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तब बता दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बोध संगीत का आयोजन किया गया था, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, प्रथम बोध संगीत किनके शासनकाल में हुआ था, इसको देख के जवाब देना है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाता है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बोध संगीत। चलिए इसके क्या आगे और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। पूछा जाएगा कि प्रथम बोध संगीत की समय में हुआ था। ठीक है, देखिए समझिए फटाफट। कर बोध सभाएं का सब चीज़ डिटेल्स में दिया गया। प्रथम बोध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बोध संगीत। ठीक है, पूछा जाएगा कि स्थान पूछे राजगिरी बता दीजिएगा, अध्यक्ष उसका महाकश्यप है, और शासनकाल पूछे अजातशत्रु। द्वितीय बोध संगीत हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था द्वितीय, 383 में। स्थान था वैशाली में। ठीक है, शासनकाल था काल अशोक। किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बोध संगीत, काल अशोक में। तृतीय पूछा जाए तो बता दिए 250 में ईस्वी में हुआ था, है ना। अध्यक्ष पूछे, स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, शासनकाल पूछे तो अशोक में। किसके शासनकाल हुआ था, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बोध संगीत किसके शासन का कब हुआ था, 98 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये तो प्रथम यहाँ पे बोल सकते हैं आप। किनके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म को में क्या कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के दो देह त्याग है, उसमें क्या कहा गया है, इसको बताना बौद्ध धर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जवाब दीजिए। आंसर नंबर हो जाएगा ए, महापरिनिवारण कहा जाता है वो। ठीक है, बौद्ध धर्म में देह त्याग को कहा जाता है महापरिनिवारण। ठीक है, आगे और बढ़िए। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के
पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र के जो पहला नोबेल पुरस्कार था, है ना, पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कब दिया गया था? अर्थशास्त्र के लेखक का पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन हो जाता है 3, ये तो सी नंबर। कितना हो जाएगा? 1969 में ईस्वी में हुआ था पहला। ठीक है, आगे को चलिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा किस संविधान से लिया गया, तो इसको देखना है किस देश से मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, इसको जवाब देना। ठीक है, किस देश से संविधान से लिया गया है, इसको देख के जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कहते हैं यूएसए से लिया गया मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे की ओर बढ़िए हम लोग। कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? पूछा जाएगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, इस ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिए। आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। 326 ईसा पूर्व में आता है। कब आता है? 326 ईसा पूर्व में। आक्रमण पूछे तो आप बता दिए 326 ईसा पूर्व में आता है। इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं, इसको समझिए। कह रहा है कि सिकंदर का जन्म पूछे तो बता दीजिएगा 556 ईसा पूर्व में था। सिकंदर का जन्म पूछे अब क्या बताना आपको? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका पिता पूछे, पिता का नाम था फिलीपींस। इसका नाम, पिता का नाम क्या था? फिलिप था, फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कब बना था? मकदूनिया का शासक बना। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और समझिए। सिकंदर का जन्म पूछा 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता पूछे तो फिलिप कहिएगा, और फिलिप का 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर का शिष्य, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था शिष्य? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। कब क्या था? ठीक है, इसे बताना आप लोग को कि 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में क्या था? प्रारंभ किया था सिकंदर ने। और अगर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का स्थल मार्ग 325 ईसा पूर्व में पूरब से भारत में लौटा। सिकंदर की मृत्यु हो गया था। सिकंदर की मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे और बढ़िए हम लोग। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट देखिए क्या होगा आंसर इसका। हो जाता है 3 नंबर। आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये तो सी बोल सकते धारा 341 में, 341 के तहत में राष्ट्रपति शासन को सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, अब आगे को चलिए। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ना? अब जो पूछा जाए परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय विकास के परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, कौन आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाता है इसका। पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बता दीजिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, समुद्री जल का लवण की औसत मात्रा कितना होती है? समुद्र जल की लवण की औसत मात्रा कितना होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। आंसर हो जाता है आपका 3.5%। 3.5% हो जाता है। ठीक है, 3.5% हो जाता है। चलिए, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन होता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, इसको जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए और जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है आपका NH7। क्या हो जाएगा? NH7 हो जाता है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा, NH7 हो जाता है। चलिए, इसका आगे और चलिए। अब करा क्वेश्चन में आपका 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, जवाब देना आपको। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरुआत किसने किया था, इसको देखिए और जवाब दीजिए। आंसर में क्या आ जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। पूछा जाएगा विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है, इसको देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 3। क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? जिनेवा। ठीक है, चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाता है। आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब अपनाया गया था, देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाता है 1911 में। फर्स्ट टाइम 1911 में अपनाया गया था। कब वो अपनाया गया था? 1911 में। आंसर है कि संगमरमर किसका परिवर्तन रूप होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। संगमरमर जो है किसका परिवर्तन रूप होता है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। किसका है ये परिवर्तन रूप है? चूना पत्थर का हो जाता है संगमरमर। चलिए आगे और बढ़िए।
सन 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का स्थापित कर दिया गया था? देखिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा आंसर इसमें। आंसर को देखिए फटाफट। इसका आंसर हो जाता है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाता है। ठीक है, 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। चलिए आगे की ओर बढ़िए। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसको देखिए फटाफट। आंसर इसका हो जाता है 4 नंबर, यह समन्वय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। आगे की ओर चलिए। कर देश स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इसको देखना है और जवाब देना है। ठीक है, क्या जाएगा आंसर इसका? देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम का, फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा जेपी कृपलानी। इसका आंसर क्या होगा? जेपी कृपलानी थे उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। कह रहा है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? पूछा जाए आपसे, महान चिकित्सक जो चरक थे किनके साथ दरबार में थे, इसको देख के बताना आप लोग को। ठीक है, किनके दरबार में थे इसको देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। 26 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनिक्स के शासनकाल में दरबार में थे वो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करा कि नथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा जो पूछा जाएगा कि किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसको जवाब देना है। ठीक है, कहाँ है? इसका आंसर हो जाता है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नथुला दर्रा सिक्किम में है। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भारतीय मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में पूछा जाएगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, इसको देख के बताना है आप लोग को। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1916 में। सन 1916 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में। क्वेश्चन है दूसरा, पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ था कब? पूछा जाएगा पानीपत तीसरा युद्ध हुआ था कब, किनके बीच में हुआ था? तीसरा युद्ध बता दीजिएगा ऑप्शन में, क्या कमेंट में डालिए इसका आंसर क्या हो जाएगा और किनके बीच युद्ध हुआ था, इनको देख के बताना पड़ेगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आगे की ओर बढ़िए। 30 में कहता है आपका निम्नलिखित में से भारतीय राज्य सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, ऐसा कौन सा है? अब भारतीय राज्य जो है सीमा जो है चीन, नेपाल, भूटान से मिलता है, तीनों देश से। ठीक है, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि चीन और नेपाल, भूटान तीनों को छूता है राज्य। ठीक है, आगे को चलिए। कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकलांग दिवस कब मनाया जाता है आपको पूछा जाएगा, तो क्या बताइएगा आप लोग? आंसर में डालिए। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिवस को विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। कहता है हैपमैन कप संबंध किस खेल से है? हैपमैन कप जो है संबंध जो है किस खेल से, आपको देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का हो जाता है टेनिस। किससे संबंधित है? टेनिस से। चलिए ठीक है। 33 में कहता है कि कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग करती है? कौन सी वो खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, देख के बताना है आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाए मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 क्या जाए? मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। चलिए 34 में कहता है म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? फटाफट देख के जवाब दीजिए। 34 का आंसर क्या आ जाएगा? अब बता दिए 3 नंबर कयात। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, कयात हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी कमेंट में डाल दीजिएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, 35 आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु शिखर। चलिए 36 में कहता है निम्नलिखित में से किस देश स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, इसको देख के जवाब देना फटाफट। क्या हो जाएगा 36 का देखते बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चीन। सबसे बड़ी सीमा उसी का स्थलीय का। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री वाला देश कौन है, इसको जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए जवाब दीजिए। 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 37 हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन है? कनाडा हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपको सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, इसको देखिए जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, आंसर को देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 38 का हो जाता है
7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 38 का कितना नंबर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए 39 में कहता है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उसको देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको देखिए, जवाब दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? 39 का हो जाता है ए, रेड क्लिफ लाइन। इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? इसको ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है आपसे, ऑप्शन को जल्दी देख के बताइए क्या हो जाएगा। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? सन 1867 ईस्वी में। कब? सन 1867 में। ठीक है, चलिए आगे और बढ़िए। भारत ने संविधान सभा ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? इसको देखिए और जवाब दीजिए। आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, आंसर को देखते हुए क्या कीजिए? टिक कीजिए, है ना। संविधान सभा ने तिरंगा को कब भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा 3, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे और बढ़िए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसको देखना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? इसको देखिए आंसर में। ठीक है, टिक कीजिए। 42 का आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 2, 9 जून 1915 को। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 9 जून 1915 को। ठीक है, आगे और बढ़िए हम लोग। कह रहे कि 43 में भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, क्या देखिए जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डालिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलार्म आ रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अलार्म आ रहा है इसका आंसर है। चलिए आगे और बढ़िए। 43 में कहता है, 44 में कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, कौन हो जाएगा पहली राष्ट्रपति? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए उसको जवाब दीजिए फटाफट। 44 का हो जाता है प्रतिभा पाटिल। कौन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान पूछा, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन महिला का है? द्रौपदी मुर्मू ने भी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान के राष्ट्रपति है महिला में। ठीक है, 45 में कहता है कि LAN विस्तृत रूप क्या है? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको देखिए और बताइए फटाफट। 45 का आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पूछा जाएगा LAN का विस्तृत रूप क्या होता है? ये फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, आगे और बढ़िए। 46 में भारत का गोवा राज पुर्तगालियों के शासन में कब मुक्त हुआ था? गोवा जो राज्य है पुर्तगालियों से शासनकाल में कब मुक्त हुआ था? इसको देखिए और जवाब दीजिए। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1961 में हुआ था, गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। 47 में कहता है महात्मा गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इसको देखिए, जवाब दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसको देखिए, जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, कहाँ हुई थी? इसको देखिए, जवाब दीजिए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ए, कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। 48 में कहता है कि सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? संसद के जो 2 सत्र होते हैं, इसमें कितनी अधिकतम समय होना चाहिए? इसको देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, कितना माह का होता है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा 2, 6 माह का। कितना का होता है? 6 माह का होता है अंतर। अवधि कितनी होती है? 6 महीना का होता है। ठीक है, बस कब मनाया जाता है? ऑप्शन को देखते जवाब देना है। आपका आंसर हो जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। लास्ट क्वेश्चन है 50 में देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ठीक है, जामा मस्जिद जो है उसको निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस बादशाह ने करवाया था? इसको देखिए। ठीक है, आंसर को डालिए। आंसर हो जाता है शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सेट था, 50 क्वेश्चन का बिहार पुलिस का सेट था। इसको देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन था। धन्यवाद।